हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी, जिसमें चैप्टर का नाम है हमारा लाइफ प्रोसेसेस। तो अभी तक जो जो टॉपिक्स हमने कवर किए हैं वो क्या क्या किया है, हमने टाइप ऑफ न्यूट्रिशन देखा है, लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, जितनी चीज़ें लाइफ प्रोसेसेस में आती है सारी चीज़ें हमने कवर की है। एंड साथ में हमने इसके न्यूट्रिशन के टाइप देखे हैं, और इसमें जो पहला हमारा टाइप है यानी कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, इसके बारे में हमने बात की है, जिसमें कि मैंने आपको फोटोसिंथेसिस बताया है। क्योंकि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो इसी प्रोसेस पे क्या होते हैं, काम करते हैं। मतलब कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले होते हैं यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड क्या करते हैं, खुद से प्रिपेयर करते हैं। तो इनके लिए क्या करनी पड़ती है, उन्हें एक प्रोसेस करनी पड़ती है, और इसी प्रोसेस का नाम क्या होता है, हमारा फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रोसेस के बारे में मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया हुआ था, और मैंने आपको कहा था कि मैं इसका थ्योरी पार्ट अलग से करवाऊंगी। तो आप डायग्राम वाला आप देख सकते हैं वीडियो, एंड आज मैं केवल आपको थ्योरी वाली पोर्शन यहाँ पे बताऊंगी और इसको समझाते जाऊंगी। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले होते हैं वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है हमारे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वालों के लिए भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, इनमें क्या होता है कि ये फूड प्रिपेयर करते हैं, खुद से अपना फूड क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं, और साथ में ये क्या बनाते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन जो होता है वो इनका बाई प्रोडक्ट बनता है। तो ये जो ऑक्सीजन होता है ये हमारे हेटेरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन वाले क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं अपने लिए, अपने ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए। तो ब्रीदिंग प्रोसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है ऑक्सीजन, और साथ में जो फूड बनता है, जो प्लांट बॉडी बनाती है वो क्या करती है, इसी फूड पे हम जितने भी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले हैं वो क्या करते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें क्या होती है, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो हो गया हमारा ऑक्सीजन, और दूसरा यहाँ पे जो फूड प्रिपेयर होता है प्लांट के द्वारा, इन दोनों पे क्या होते हैं, हम डिपेंडेंट हैं। तो इसीलिए जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है उनमें ये जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, काफ़ी ज़्यादा क्या होता है, ज़रूरी होता है। तो अर्थ पे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वालों के सर्वाइवल के लिए हमें इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस का होना काफ़ी ज़्यादा क्या है, इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम आज देखेंगे यहाँ पे कि फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन क्या कहता है, इसके केमिकल इक्वेशन वो मैं आपको बता चुकी हूँ, बट फिर भी यहाँ पे हम आज कवर करेंगे किस तरह से आपको प्रॉपर आंसर करना होता है। जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में फोटोसिंथेसिस के बारे में, तो हम किस तरह से उसका आंसर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या कहता है, मैंने यहाँ पे लिखा है द प्रोसेस बाय विच फोटोट्रॉप्स। फोटोट्रॉप्स क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए मैंने आपको बताया था कि ऑटोट्रॉपिक जो न्यूट्रिशन होता है उसमें दो टाइप्स होते हैं, एक तो कीमो ऑटोट्रॉप होता है और दूसरा क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉप। तो उसी फोटो ऑटोट्रॉप की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। जो फोटोट्रॉप्स होते हैं यानी कि जो सनलाइट एनर्जी का यूज़ करते हैं और फिर उनका केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर क्या करते हैं, इसी प्रोसेस से फिर फूड सिंथेसिस करते हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रोसेस बाय विच फोटोट्रॉप्स यानी कि जो ग्रीन प्लांट्स है यूज़ सनलाइट, क्या यूज़ करते हैं, सनलाइट यूज़ करते हैं टू सिंथेसाइज फूड। मेन पर्पस क्या है आपका, फूड बनाने का। एंड फ्रॉम किससे, ये किससे बनाएंगे, एक तो आपको सनलाइट चाहिए ही, सनलाइट के प्रेजेंस में ये पूरा प्रोसेस होगा किसको बनाने के लिए, फूड प्रिपेयर करने के लिए। और आपको क्या चाहिए होगा रॉ मटेरियल में, फ्रॉम यहाँ पे है कार्बन डाइऑक्साइड, और ये क्या है आपका वाटर। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए प्लस आपको क्या चाहिए, वाटर चाहिए, इन दी प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में ये होना चाहिए, एक क्लोरोफिल क्या होता है आपका, पिगमेंट होता है। तो ये पिगमेंट आपको कहाँ मिलता है, ये पिगमेंट आपको मिलता है प्लांट के ये आपका जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये क्या होता है, सेल ऑर्गेनल होता है, जो किस में पाया जाता है, सेल में, यानी कि जो प्लांट सेल होता है उसमें एक क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गेनल है, उसी में ये जो क्लोरोफिल होते हैं ये पाए जाते हैं। तो ये भी मैंने आपको डिटेल में बताया था, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होना चाहिए, एंड ऑल्सो रिलीज आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे, ऑक्सीजन। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये ऑक्सीजन का फॉर्मूला है। तो आपको क्या क्या मिल रहा है, एक तो फूड की सिंथेसिस हो रही है, और साथ में आपको बाई प्रोडक्ट में क्या मिलता है, O2 एज अ बाई प्रोडक्ट। तो O2 क्या होता है, प्लांट के लिए बाई प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट क्या करते हैं, सनलाइट के प्रेजेंस में फूड प्रिपेयर करते हैं, और उनको क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि आपको एयर से मिलता है, प्लस आपको यहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तब आपको यहाँ पे फूड यहाँ पे मिलता है, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट आपको क्या मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा यानी फूड मिलेगा, और आपको बाई प्रोडक्ट में क्या मिलता है, ऑक्सीजन, जो कि दोनों ही क्या होती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। जितने भी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले हैं
उनके लिए ये दोनों क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये जो डेफिनेशन हो गया ये हमारा क्या है, कंप्लीट है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन कौन से रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है। तो रॉ मटेरियल आपको क्या चाहिए होंगे, पहला तो आपका सनलाइट है, देन सेकंड क्या है, क्लोरोफिल, देन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो ये चीज़ यहाँ पे हम एक देख ले रहे हैं कि सनलाइट आपको कहाँ से मिल रहा है। अगर पूछा जाए कि सोर्स मतलब क्या है रॉ मटेरियल का, तो इसके लिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ। सनलाइट आपको कहाँ से मिल रही है, फ्रॉम सन। तो ये आपको कहाँ से मिल रही है, सन। क्लोरोफिल कहाँ है आपके, प्रेजेंट इन, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रही हूँ, प्रेजेंट इन प्लांट। उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, तो ये आपको कहाँ से मिलता है, फ्रॉम एयर। तो ये आपको कहाँ से मिल रहा है, एयर से। एंड वाटर आपको कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम रूट। तो ये सारे क्या होते हैं, इसके सोर्सेस है, मतलब कि आपको ये रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, कहाँ से आपको जो प्लांट है उसे कहाँ से प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये हो गया आपका सनलाइट, जो कि आपको सन से मिलता है, क्लोरोफिल जो प्रेजेंट होता है आपकी प्लांट बॉडी में, एंड कार्बन डाइऑक्साइड आपको एयर से मिलता है, जो क्या होता है हेटरोट्रॉप द्वारा क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है। जब हम ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं तो O2 लेते हैं और क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे रिलीज करते हैं, तो ये कहाँ जाता है, एयर में ही, और एयर से फिर क्या करते हैं, प्लांट इसे वापस से यूज़ कर लेते हैं। तो फिर ये हो गया हमारा। और वाटर आपको कहाँ से मिला है, रूट से। हम पौधे में पानी डालते हैं और यही वाटर क्या होता है, प्लांट क्या करती है, रूट से क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी में क्या क्या किया जाता है, भेज दिया जाता है। तो ये आपका हो गया रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसके बाद से हम देख लेते हैं कि कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, मतलब कि ये जो पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो आखिर होता कैसे है। मतलब कि जब भी आपको सनलाइट मिल रही है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, तो फिर इनका होता क्या है, तब जाके क्या बनता है आपका फूड। तो ये प्रोसेस हम देख लेते हैं कि आपके फोटोसिंथेसिस में कौन कौन से इवेंट्स क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं। तो पहली चीज़ आपकी क्या होगी, सबसे पहले तो ज़रूरी है यहाँ पे कि जो लाइट एनर्जी आ रही है सन से, उसका क्या किया जाए, एब्जॉर्प्शन किया जाए। तो इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, जो क्लोरोफिल पाया जाता है वही क्या करते हैं, इस लाइट एनर्जी को ट्रैप करते हैं, फिक्स करते हैं एक प्लांट बॉडी में, ताकि उनसे आगे का प्रोसेस क्या हो सके, बढ़ सके। तो यहाँ पे पहला प्रोसेस हमारा क्या कहता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। तो लाइट एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, एब्जॉर्ब की जाएगी, किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। फिर सेकेंड पॉइंट क्या कहता है कि कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर क्या होगा, ये जो आपकी सनलाइट यानी कि जो लाइट एनर्जी ट्रैप की गई है क्लोरोफिल से, अब इसका कन्वर्जन किस में किया जाएगा, केमिकल एनर्जी में, क्योंकि आप लाइट एनर्जी का यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा क्या है, केमिकल रिएक्शन होता है, इसीलिए आपको इसमें कैसे एनर्जी चाहिए होगी, केमिकल एनर्जी चाहिए होगी। तो फिर ये क्या होता है, कन्वर्जन होता है। जैसे ये इसका कन्वर्जन हो जाएगा तो फिर क्या होगा, उसका यूज़ किस में किया जाएगा, स्प्लिटिंग में। किसके स्प्लिटिंग में, वाटर मॉलिक्यूल्स के। वाटर मॉलिक्यूल्स के जब स्प्लिटिंग होगी, मतलब जब भी वाटर मॉलिक्यूल टूटेगा तो किस में टूटेगा, जो चीज़ उसमें होगी उसी में टूटेगा। तो पहला क्या है आपका हाइड्रोजन, और दूसरा क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में इसे तोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, H2O, हाइड्रोजन आपका 2 है और ऑक्सीजन 1 है, तो इन्हीं से मिलकर क्या बना है आपका वाटर मॉलिक्यूल। तो जब इसकी स्प्लिटिंग होगी, जब इसे तोड़ा जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मिल जाएगा, ये फ्री हाइड्रोजन आपको मिलेगा, और क्या मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो इस तरह से क्या होती है, इसकी स्प्लिटिंग होती है। तो इसे ही क्या कहते हैं, स्प्लिटिंग। मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स जब टूट रहे हैं, और किस में टूट रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, एक प्रोसेस होता है रिडक्शन, ये आपकी केमिस्ट्री में आप कभी पढ़ेंगे या फिर पढ़े होंगे। तो रिडक्शन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, किसमें, कार्बोहाइड्रेट में। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आपका क्या है, फूड है, यानी कि शुगर है, या फिर आप कह सकते हैं ग्लूकोज है। देखिए रिडक्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर उसमें हाइड्रोजन जोड़ा जाता है तो उस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ, जैसे ये आपका क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब इसमें क्या किया जाएगा, ये जो स्प्लिटिंग हुई है आपकी किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो इसी हाइड्रोजन को क्या किया जाएगा, यहाँ पे जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है इसके साथ क्या किया जा रहा है, यहाँ पे इसे
जोड़ा जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन का मतलब क्या है कि इसमें हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है। जब भी कोई चीज़ में मतलब कि किसी मॉलिक्यूल में अगर हाइड्रोजन जुड़ता है तो उस प्रोसेस को हम रिडक्शन कहते हैं, और अगर ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आप डिटेल में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, यहाँ पे हम शॉर्ट में देख ले रहे हैं। रिडक्शन का मतलब कि हाइड्रोजन का जुड़ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड में आपका हाइड्रोजन जैसे जुड़ता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट में। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे जो इसका केमिकल इक्वेशन है, देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है और ये किस में बदल गया, C6H12O6 मतलब कार्बोहाइड्रेट। और इसमें क्या आप देख रहे हैं, सी, देखिए यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन ऑलरेडी है और इसमें भी आपको कार्बन और ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है, और रिडक्शन हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है, इसीलिए इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। किसका, इस कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, यानी हाइड्रोजन जुड़ के यहाँ पे क्या बन रहा है, कार्बोहाइड्रेट। तो यही प्रोसेस क्या होता है आपका, एंड में क्या होता है, यही प्रोसेस मेन होता है जिसमें कि आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है और साथ में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। यानी कि जो ऑक्सीजन होता है वो प्लांट बॉडी द्वारा क्या किया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है, गैस के फॉर्म में होता है। ऑक्सीजन क्या है, गैस है, तो ये क्या होता है, बाद में इसे रिलीज कर दिया जाता है पौधे के द्वारा। तो ये तीनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, स्टेप होते हैं, आप कह सकते हैं, या इवेंट होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को यहाँ पे दिखाता है। तो ये चीज़ अगर आपको पूछी जाती है एग्जाम में, मान लीजिए 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर पूछी जा रही है, तो आप क्या करते हैं, डेफिनेशन लिखते हैं, देन रॉ मटेरियल लिख देते हैं, इवेंट्स को लिख देते हैं, और फाइनली आप क्या लिखते हैं, केमिकल इक्वेशन। नहीं भी अगर पूछा जाए, अगर केवल आपको डेफिनेशन पूछा जाता है तो आप क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन भी जरूर लिखते हैं, क्योंकि देखिए ये जो प्रोसेस है ये आपके पूरे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को क्या करता है, डिफाइन करता है। तो ये चीज़ आपको रटी हुई होनी चाहिए, क्योंकि ये जो आपका केमिकल इक्वेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये केमिकल इक्वेशन के बारे में मैंने आपको क्या किया, एक्सप्लेन किया हुआ है पहले के वीडियो में, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे मैंने थोड़े अच्छे से बताया हुआ है। यहाँ पे हम सिंपली देख लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन इसका कैसे होगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, मतलब कि देखिए रॉ मटेरियल में आपने क्या किया लिया, आपने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड लिया। ये क्या है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड मतलब इसमें 2 ऑक्सीजन है, डाई फॉर 2 एंड ऑक्साइड ये ऑक्सीजन के लिए। तो कार्बन में 2 ऑक्सीजन यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है, एंड आपका क्या है यहाँ पे, वाटर। तो ये वाटर हो गया, और फिर इधर आपका क्या बन रहा है, ये आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। फिर बन रहा है आपका यहाँ पे ऑक्सीजन, और ये आपका क्या हो गया, वाटर। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो रॉ मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज़ कि यहाँ पे आपके कार्बन डाइऑक्साइड कितने हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कितने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे 12 मॉलिक्यूल किसके होने चाहिए, वाटर के। तब जाके आपको क्या मिलता है, यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल किसका, कार्बोहाइड्रेट का, और साथ में यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मिलता है और 6 मॉलिक्यूल वाटर का फिर से आपको मिल जाता है। तो ये बैलेंसिंग के लिए यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है, और ये किसके प्रेजेंस में होगा, ये मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ। आपको क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, सनलाइट या फिर लाइट एनर्जी आप कह सकते हैं, और एक आपको पिगमेंट चाहिए, वो पिगमेंट क्या है हमारा, क्लोरोफिल। अब जाके ये जो हमारा इक्वेशन है ये क्या है, कंप्लीट इक्वेशन बनता है। और इसमें इसी तरह से क्या होता है कि आपके रॉ मटेरियल क्या करते हैं, आपस में रिएक्ट करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और आपको फाइनली क्या दे देते हैं, कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन और वाटर। और ये जो आपका यहाँ पे ऑक्सीजन बनता है ये क्या होता है, यहाँ पे ये गैस के फॉर्म में होता है, तो ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये एरो आपको दिखाता है कि ये रिलीज हो जाता है बाहर। तो एक बार मैं इसका फिगर भी बना देती हूँ ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाए। मान लीजिए एक यहाँ पे क्या है, आपका ग्रीन प्लांट है। तो ग्रीन प्लांट जो होते हैं ये क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो इस तरह से ये इसका रूट भी हो गया। ये ग्रीन क्यों दिखते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए प्लांट जो होते हैं वो आपको ग्रीन नज़र आते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे सनलाइट एनर्जी से मिलती है, सनलाइट एनर्जी जैसे ही इस पर पड़ेगी, तो यहाँ पे जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है किसमें, आपके लीव्स में। और यहाँ पे आपको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आपको कहाँ से मिलेगा, एयर से। तो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या करते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि एक स्ट्रक्चर होता है स्टोमाटा, क्या करते हैं उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, किसमें, आपके
प्लांट बॉडी में, जिससे कि क्या होता है गैसेस के एक्सचेंज में ये हेल्प करते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहा है, सनलाइट आपको मिल रहा है प्लस क्लोरोफिल है, और आपको क्या चाहिए वाटर चाहिए, जो आपको कहाँ से मिलेगा रूट से। तो यहाँ पे H2O जो कि क्या हो रहा है रूट से एब्जॉर्ब होके प्लांट बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स में जाएगी। तो जैसे ही ये चीज़ें आपकी पूरी हो जाती है फिर आपको यहाँ पे क्या मिलता है, एक तो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज मिलेगा, मैं यहाँ पे ग्लूकोज लिख रही हूँ, और आपको क्या मिलेगा यहाँ पे ऑक्सीजन। तो यहाँ पे रिलीज ऑफ ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन आपको मिल जा रहा है। आपने क्या दिया था, कार्बन डाइऑक्साइड दिया था और H2O दिया था, प्लस आपको सनलाइट चाहिए था और क्लोरोफिल। इन सब के बाद से आपको फाइनली क्या मिल जाता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन और H2O भी मिलता है, जो कि वेपर्स के फॉर्म में ट्रांसपिरेशन में क्या होता है, लॉसिंग में ये काम आता है। तो ये जो क्या होता है, ये आपका पूरा प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का। तो आई होप कि अभी आपको ये क्लैरिटी मिल गई होगी कि फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, किस तरह के रॉ मटेरियल लगते हैं, और ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। अगर आपको कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।